प्रश्नावली 6.5 क्वेश्चन नंबर 1, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। जैसे फर्स्ट में हमारे पास 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज का पता करना है। समकोण त्रिभुज में हम प्रमेय पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ी पढ़े हैं, उसमें हमको पता चला है कि कर्ण का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर 8 के बराबर होता है, यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा को कर्ण मानते हैं, तो इसमें देखते हैं 25 जो है सबसे बड़ी भुजा, इसका वर्ग ये दो छोटी छोटी भुजा है 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर का, इसके वर्ग के योग के बराबर है कि नहीं। तो भाई पहला में 7 का स्क्वायर बराबर 49, 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625, 25 25 625। यहां देखिए चूंकि 625 बराबर 576 प्लस 49, 576 और 49 को जब जोड़ेंगे तो ये 625 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये जो बड़ा भुजा है 25 सेंटीमीटर, इसका वर्ग ये दो छोटे भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, ये त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज हो गया। और कर्ण की लंबाई कितना हो गया इसमें, सबसे बड़ी भुजा यानी 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए यह एक समकोण है, समकोण त्रिभुज है। और कर्ण की लंबाई कितना है इसमें, 25 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर। चलिए सेकेंड में देखिए 3 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा कितना है, 8 सेंटीमीटर का, सबका वर्ग कीजिए। चलिए सेकेंड वाला 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, 8 का वर्ग 64, 8 अठाई 64 और 6 का वर्ग 36। यहाँ पे देखिए क्योंकि 8 का जो स्क्वायर है वो बराबर नहीं है किसके, 6 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर के। इसका मतलब यह समकोण त्रिभुज नहीं है। लिख देंगे यह समकोण त्रिभुज नहीं है। थर्ड में देखिए क्वेश्चन देख लीजिए थर्ड, 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। 50 का स्क्वायर 2500,
80 सेंटीमीटर, 80 का स्क्वायर 6400, 100 सेंटीमीटर है तो 100 का स्क्वायर 10,000। अब इसमें देखिए, इसमें भी 100 का जो स्क्वायर है, 100 का वर्ग है, ये 80 के वर्ग प्लस 50 के वर्ग के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये भी एक समकोण त्रिभुज नहीं है। तो यहाँ भी क्या लिख देंगे, या समकोण त्रिभुज नहीं है। चलिए थर्ड में देखिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए थर्ड में क्या है। थर्ड सोल्व किया, सॉरी फोर्थ में देखिए 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। चलिए फोर्थ यहाँ हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर। 13 का स्क्वायर 13 13 169, फिर 12 का स्क्वायर 12 12 144, फिर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 50 25। यहाँ पे देखिए चूंकि 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि 144 और 25 को जोड़िएगा तो ये 169 हो रहा है। इसका मतलब 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ, यह एक समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे यह एक समकोण यह एक समकोण त्रिभुज है। तो इसकी कर्ण की लंबाई कितना होगी, सबसे बड़ी भुजा क्या है 13 सेंटीमीटर, इसलिए इसकी कर्ण कितनी हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM परपेंडिकुलर QR। PM क्या है, लंब है QR पे। तो दर्शाइए कि PM का वर्ग बराबर QM इंटू MR होगा। तो मान लेते हैं हमारे पास जो त्रिभुज है वो इस तरह का है, समकोण त्रिभुज। ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। P पे 90 डिग्री 90 डिग्री है, समकोण है। बोल रहा है PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है, P समकोण हो गया, तथा QR पर बिंदु M, QR इस पे बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM, यहाँ पे कोई M डाल दीजिए बिंदु, इस बिंदु का नाम M हो गया। PM QR पे लंब है, P से M को मिला दीजिए, ये लंब है, इसका मतलब है यहाँ पे 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री। तो हमको दिखाना है PM का स्क्वायर किसके बराबर होगा, QM इंटू MR। PM का स्क्वायर बराबर QM इंटू MR के बराबर होगा। चलिए देखिए, अब मान लेते हैं कोण MPR को X। इस कोण को हम कितना मान लेते हैं, कलर से इसको डिनोट कर देते हैं दूसरे कलर से। इस कोण को हम लोग मानते हैं X और ये है 90 डिग्री। तो ये कोण R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा 90 डिग्री माइनस X, 90 डिग्री माइनस X।
फिर देखिए एम पी आर एक्स है और क्यू पी आर क्या है 90 डिग्री है, तो क्यू पी एम कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री माइनस एक्स, क्योंकि जब ए एक्स है और ये टोटल 90 डिग्री है तो कितना बच जाएगा 90 डिग्री माइनस एक्स, तो इसको लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस एक्स। और इधर भी क्या है क्यू एम पी क्या है 90 डिग्री, क्यू एम पी 90 डिग्री है और टोटल 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग त्रिभुज में। एक कोण 90 डिग्री का हो गया, एक 90 डिग्री माइनस एक्स हो गया, इसका मतलब क्यू क्या हो गया एक्स डिग्री के बराबर हो जाएगा। चलिए देखिए, तो अब लिखेंगे इसको, माना कि कोण एम पी आर बराबर एक्स। अब त्रिभुज एम पी आर में कोण एम आर पी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस एक्स, कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एक्स। उसी तरह से सिमिलरली हम लोग क्या पता कर सकते हैं कोण एम पी क्यू, कोण एम पी क्यू बराबर 90 डिग्री माइनस कोण एम पी आर, यहाँ से क्या आ गया 90 डिग्री और एम पी आर का मान कितना माने है एक्स, तो 90 डिग्री माइनस एक्स ए भी हो गया। अब यहां से देखिए कोण एम क्यू पी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस ऑफ 90 डिग्री माइनस एक्स, तो यहां से कोण एम क्यू पी कितना आ गया एक्स आ गया। अब त्रिभुज क्यू एम पी और पी एम आर में देखिए, अब त्रिभुज किसमें त्रिभुज क्यू एम पी और त्रिभुज पी एम आर में देखिए कोण एम पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, कोण एम पी क्यू बराबर कोण एम आर पी हो जाएगा, तो यहां से क्या लिखेंगे कोण एम पी क्यू बराबर कोण एम आर पी और क्या हो जाएगा कोण पी एम क्यू बराबर कोण आर एम पी और क्या हो जाएगा कोण एम क्यू पी बराबर कोण एम पी आर। तीनों कोण बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कोण 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 समरूपता से क्या हो जाएंगे त्रिभुज क्यू एम पी और त्रिभुज पी एम आर समरूप हो जाएंगे। तो लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज क्यू एम पी समरूप है किसके त्रिभुज पी एम आर के, किससे कोण 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 समरूपता से, को समरूपता से। जैसे ही ये दोनों समरूप हुए इसका मतलब क्या हुआ कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात एक ही होगा,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, संगत भुजाओं का अनुपात हमारे पास QM बट्टा PM बराबर MP बटा MR। यानी PM इंटू MP या PM दोनों का तो लेंथ तो सेम ही होगा, तो इसका मतलब हो गया क्या, PM इंटू PM यानी PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, आकृति 6.53 में ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है तथा AC लंब है BD पे AC लंब है। तो हमको ये 3 कथन हमको प्रूफ करना है। ABD समकोण त्रिभुज कौन है, A है, A B D, ये क्या है, कोण A पे समकोण है, क्वेश्चन बोल रहा है। और AC जो है, देखिए यहाँ AC BD पे लंब है, तो A से C को मिला दीजिए, ये किस पे लंब है, BD पे, यानी इधर भी 90 डिग्री बनेगा और इधर भी 90 डिग्री बनेगा। तो हमको दर्शाना है कि AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C है और ये D है। चलिए देखिए, इसमें देखिए दिया है, कितना दिया है, कोण A बराबर 90 डिग्री दिया है, क्योंकि समकोण है और A पे समकोण है, तो कोण A कितना हो गया, 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। इसको मान लेते हैं 1 इक्वेशन में। और दूसरा क्या दिया है, तो AC जो है वो लंब है, AC लंब है किस पे, BD पे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हमको प्रूव करना है AB स्क्वायर, फर्स्ट वाले में AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। ध्यान से देखिए, इसको और एक्सटेंड कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, AB बट्टा BD, BD को नीचे लाइए, बराबर BC बटा AB। इसी का एक्सटेंड फॉर्म, इसी का विस्तृत रूप इस तरह का हो गया। इसको हमको प्रूफ करना है। चलिए अब त्रिभुज BAD और त्रिभुज BCA में देखिए, इसको और आगे ले चलिए ऊपर। त्रिभुज BAD और त्रिभुज BCA में देखिए, कोण BAD यानी ये कोण, ये पे क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, ये पे 90 डिग्री है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कोण BCA के बराबर हो जाएगा। तो यहां से लिख देंगे कोण BCA बराबर 90 डिग्री, क्योंकि AC भी BD पे लंबा है, तो दोनों 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और दोनों त्रिभुज में देख लीजिए, कोण
उभयनिष्ठ है, तो दोनों कोण बराबर हो जाएंगे दोनों त्रिभुज में, यानी कोण बी बराबर कोण बी किससे, क्योंकि ये दोनों में उपस्थित है, तो लिख देंगे यहाँ उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। दो कोण बराबर हो गए, इसका मतलब कोको समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। लिख देंगे इसीलिए त्रिभुज BAD समरूप है त्रिभुज BCA के कोको समरूपता से। अब जैसे ही ये दोनों समरूप हुए, इसका मतलब इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, यानी यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया AB बट्टा DB बराबर BC बट्टा BA। अब BA कहिए या ये भी कहिए, लेंथ में तो दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों एक ही लेंथ का नाम है, तो हम कहेंगे AB का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दीजिए, AB का स्क्वायर बराबर BC इंटू DB। ये प्रूफ हो गया, यही हमको प्रूफ करना था। इसी का सेकंड देखिए, सेकंड में हमको क्या प्रूफ करना है, AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC। इसी का सेकंड में क्या करना है, AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC। इसको और आगे ले चलिए तो पता चलेगा कि AC बट्टा BC बराबर DC बट्टा AC। ये हमको रेशियो मिल गया। अब त्रिभुज देखिए, त्रिभुज BCA और त्रिभुज ACD, इसमें किसमें लिख देते हैं, यहाँ त्रिभुज BCA और त्रिभुज ACD में कोण BAC बराबर कोण ADC हो जाएगा, कोण BAC बराबर कोण ADC और कोण DCA बराबर कोण ACB। दो कोण बराबर हो गए, तो कोको समरूपता से हम क्या कर देंगे, दो कोण बराबर हो गए, इनका मतलब संगत भुजाएं का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से कोको समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज BCA और त्रिभुज ACD दोनों समरूप हो जाएंगे, समरूप हैं। तो इससे यहाँ पे ब्रैकेट में दे देंगे कोको, दो कोण बराबर हैं तो ये समरूप हो गया कोको समरूपता से। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास रेशियो आ जाएगा AC बट्टा BC बराबर DC बटा AC, यानी यहां से क्या निकल जाएगा, AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC। ये प्रूफ हो गया। इसी का तीसरा में देखिए, प्रूफ करना है AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। इसको और आगे बढ़ाइएगा तो हमको प्रूफ करना रहेगा कि
AD बट्टा CD बराबर BD बट्टा AD, ये हमको प्रूव करना है। अब हम त्रिभुज BAD और त्रिभुज ACD में देखते हैं। किसमें त्रिभुज BAD और त्रिभुज ACD में, इन दोनों में देखिएगा तो कोण D बराबर कोण D मिलेगा। दोनों में कोण D उपस्थित है, यानी कोण D बराबर कोण D किससे हो जाएगा? उभयनिष्ठ कोण से। तो यहाँ पे लिख देंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कोण। सिमिलरली यहाँ पे और क्या हो जाएगा हमारे पास? एक और रिलेशन BAD, कोण BAD बराबर कोण ACD। दोनों कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री के बराबर हैं, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी यहाँ भी हमारे पास क्या हो गया? दो कोण बराबर हो गया। तो यहाँ भी कोको समरूपता हम आसानी से लगा सकते हैं। जैसे ही कोको समरूपता लगाएंगे तो हमारे पास त्रिभुज BAD इसका समरूप हो जाएगा त्रिभुज ACD के समरूप हो जाएगा। यानी जैसे ही ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। यानी AD बट्टा CD बराबर BD बट्टा AD हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कीजिएगा तो AD स्क्वायर, AD का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा? CD इंटू BD के। और यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो हमको सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए और C पे समकोण है, यानी त्रिभुज हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये C पे समकोण हो गया, ये A शीर्ष और दूसरा शीर्ष B हो गया। यहाँ पे क्या दिया है हमारे पास? कोण C बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया, क्योंकि कोण C पे समकोण है। और चूंकि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया हमारा? AC और BC क्या होंगे? बराबर होंगे। तो AC बराबर BC। अब पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा दीजिए। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएंगे? कर्ण का स्क्वायर यानी AB स्क्वायर, दो भुजाओं के वर्ग के बराबर, यानी AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। इसको और आगे बढ़ा दीजिए, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। और BC किसके बराबर है? BC कहिए या CB की कहिए, दोनों का नाम, दोनों का अर्थ एक ही हुआ, एक ही लाइन का दोनों नाम है। तो ये BC किसके बराबर है? AC के बराबर है। तो CB स्क्वायर के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? AC स्क्वायर। यानी यहां से क्या आ गया? AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। प्रूफ हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB का स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। चलिए देखिए, मान लीजिए हमारे पास त्रिभुज इस तरह का है, AC हो गया, A हो गया, ये B हो गया। क्वेश्चन में क्या दे रहा है? AC बराबर BC, AC बराबर BC, ये दोनों बराबर हैं। दिया है हमारे पास AC बराबर BC, और क्या दिया है? और दिया है हमारे पास AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। इसी रिलेशन को आगे बढ़ा दीजिए तो निकल जाएगा AB स्क्वायर और 2AC स्क्वायर को AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक AC को देखिए, AC BC के बराबर है तो एक AC को BC के रूप में लिख दीजिए, यानी यहां से क्या आ जाएगा? AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस AC को हम BC के रूप में लिख दिए, यानी ये क्या हो गया? BC स्क्वायर। अब देखिए इस त्रिभुज में AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB सबसे बड़ा भुजा है, AB के बराबर क्या है? AB स्क्वायर के बराबर क्या है? अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग है। इसका मतलब ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है, और पाइथागोरस प्रमेय को वही त्रिभुज संतुष्ट करता है जो समकोण त्रिभुज हो। यानी यहाँ से क्या सिद्ध हो गया कि दिया गया त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ लिख देंगे चूंकि यह त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है, वो संतुष्ट करता है, इसलिए दिया गया त्रिभुज ABC क्या हो गया? त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं हमारे पास समबाहु त्रिभुज ABC इस तरह का है, समबाहु त्रिभुज हमारे पास मान लेते हैं यह ABC, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। क्या दिया है? ABC की भुजा 2A है, यानी AC बराबर क्या हो जाएगा? 2A, AB बराबर 2A और BC बराबर भी क्या हो जाएगा? 2A। प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी तीनों, इसका मैक्सिमम 3 शीर्ष लंब हो सकता है, और तीनों शीर्ष लंब क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। यानी किसी एक शीर्ष लंब का हम लंबाई निकाल लें तो सभी शीर्ष का लंबाई वही उसी एक शीर्ष लंब के बराबर हो जाएगा। तो चलिए शीर्ष A से BC पर लंब डालिए, शीर्ष A से BC पर लंब डाले, मान लेते हैं ये D है, D पे क्या है? लंब है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा।
यहाँ पे समकोण बनेगा। अब चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो हम जाते हैं समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब, जिस शीर्ष से जिस भुजा पे लंब डाला जाता है उस भुजा को वो शीर्ष लंब क्या करता है, दो बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। तो BC का लेंथ क्या है, BC का लेंथ 2a है, तो BD क्या हो जाएगा, BD बराबर DC, और ये किसके बराबर हो जाएगा, BC/2, और BC/2 मीन्स 2a/2 यानी a हो जाएगा। यानी BD का लेंथ क्या हो जाएगा, a, और DC का लेंथ भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। हमको निकालना है AD का लेंथ। चलिए AD का लेंथ निकालने के लिए चलिए यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, एक रिलेशन आ गया BD बराबर DC बराबर A, ये इक्वेशन 1 आ गया। अब त्रिभुज ADB में देख लीजिए, त्रिभुज ADB में कोण ADB बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये शीर्ष लंब है तो D पे क्या है, 90 डिग्री होगा। अब इस त्रिभुज में ये चूंकि ये समकोण त्रिभुज हो गया क्योंकि इसका ये कोण 90 डिग्री हो गया, तो हम आराम से इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AB² बराबर AB² बराबर क्या हो जाएगा, AD² प्लस BD²। यानी AB², AB देखिए AB कितना है, 2a है, तो यहां से क्या आ जाएगा AB² और AD हमको निकालना है, AD को राइट साइड में रख दीजिए, AB² माइनस BD² बराबर AD²। अब सब का मान रख दीजिए, AD को पहले लेफ्ट साइड में लाइए तो हो जाएगा ये AD² और लेफ्ट साइड वाले राइट साइड में भेज दीजिए, AD² बराबर AB² माइनस BD²। अब AB का मान कितना हो जाएगा, 2a, तो यहां से निकल जाएगा AD² बराबर 2a का स्क्वायर माइनस BD²। BD के कितना है, a है, तो a²। 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा AD² बराबर 2a का स्क्वायर मीन्स 4a² माइनस a², और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3a²। हमको चाहिए AD का लेंथ, हमको आ गया AD² का, यानी स्क्वायर रूट इधर कर देते हैं। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट साइड में AD बच जाएगा और राइट साइड में स्क्वायर रूट अंडर 3a² हो जाएगा। √3a² का मान कितना हो जाएगा, a√3, और AD हमारा क्या है, शीर्ष लंब है, यानी प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या हो गया, लिखेंगे यहाँ से प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बराबर a√3। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज हम जानते हैं कि वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा बराबर हो और आमने सामने की कोण भी बराबर हो और कोई भी कोण समकोण ना हो। चलिए जैसे हम ड्रॉ करते हैं समचतुर्भुज, यहाँ पे समचतुर्भुज कुछ इस तरह से दिखता है।
ये ए हो गया, ए बी सी डी। इसके विकर्ण क्या हो जाएंगे, ए सी और क्या हो जाएंगे, बी डी। इसके विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में विभाजित करते हैं, बांटते हैं। अगर एक पॉइंट ओ हो जाएगा, इसका जो विकर्ण जो प्रतिच्छेद कर रहा है उसको ओ मान ले, तो ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी, और डी ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी। अब देखिए त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी में, बी ओ सी में, सी ओ डी में और डी ओ ए में, सब में क्या कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय हम लगाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अब त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज बी ओ सी, त्रिभुज सी ओ डी और त्रिभुज ए ओ डी में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएंगे, ए बी स्क्वायर, फर्स्ट वाले ए ओ बी त्रिभुज में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारा 1 हो जाएगा। उसी तरह से जब हम बी ओ सी में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा सी बी स्क्वायर या बी सी स्क्वायर, जो भी कह लीजिए, बी सी स्क्वायर बराबर बी ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ये दूसरा हो जाएगा। उसी तरह से तीसरे में जब बी ओ सी में लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको दूसरे कलर से दे देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा सी डी स्क्वायर बराबर सी ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। और उसी तरह से एक और क्या हो जाएगा हमारे पास, जब ए ओ डी में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर बराबर ए ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 को जोड़ दीजिए। लिखिए यहाँ पे अब समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर इन सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में रह जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। और राइट साइड में क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। लेफ्ट साइड को ज्यों करते हुए रहने दीजिए, राइट साइड में ले चलिए।
तो ये 2 इंटू ए ओ स्क्वायर, ए ओ को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बट्टा 2, ए सी बट्टा 2 का स्क्वायर। फिर ओ बी को क्या लिख सकते हैं, बी डी बट्टा 2, बी डी बट्टा 2 का स्क्वायर। उसी को फिर ए सी बट्टा 2 लिख सकते हैं, ए सी बट्टा 2 का स्क्वायर। और ओडी को बी डी बट्टा 2 लिख सकते हैं, तो बी डी बट्टा 2 का स्क्वायर। इसको सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 2 इंटू ए सी स्क्वायर बाई 2 प्लस बी डी स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से ये 2 से 2 ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल गया, यहाँ से निकल गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। और यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8, आकृति 6.54 में त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD लंब BC पे, OE लंब AC और OF लंब AB है। दर्शाइए कि फर्स्ट में OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। और सेकेंड में प्रूफ करना है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। चलिए देखिए क्या करना है इसमें। OA, ये त्रिभुज ABC है, इसमें एक बिंदु यहाँ पे O है, यहाँ पे एक बिंदु O है। O से AB पे OF लंब है, BC पे OD लंब है और AC पे OE लंब है। तो हमको प्रूफ करना है OA स्क्वायर, OA यानी OA का भी रहना चाहिए लेंथ। तो O से A तक हम क्या करेंगे, एक काल्पनिक रेखा खींच देंगे, रचना कर देंगे, O से A को जोड़ देंगे। फिर OB भी है तो O से B को जोड़ देंगे। फिर क्या है, OC है तो फिर O से C को हम जोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे देखिए, AOF में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ जो F जो है ये 90 डिग्री बना रहा है, लंब है तो 90 डिग्री बना रहा है, यानी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय आसानी से लगा सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज AOF में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर बराबर OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। उसी तरह से हम लोग ट्रायंगल BOD में, BOD इसमें BOD इस वाले ट्रायंगल में आसानी से फिर हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिमिलरली हमारा आ जाएगा यहाँ पे OB स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। सिमिलरली हम लोग त्रिभुज COE में भी पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। सिमिलरली हम क्या किए, त्रिभुज
COE में जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारा OC स्क्वायर बराबर OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 3, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1, 2 और 3 को जैसे ही जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर, हमारे पास हो जाएगा OA स्क्वायर और क्या हो जाएगा OB स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास हो गया OB स्क्वायर और क्या हो जाएगा OC स्क्वायर। तो यहां लिख दिया हम OC स्क्वायर और राइट साइड में क्या हो जाएगा OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर, OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। चलिए अब देखिए यहाँ पे OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, इसको राइट साइड में रहने देते हैं और लेफ्ट साइड में क्या करते हैं OD स्क्वायर को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, OD स्क्वायर, OE स्क्वायर और OF स्क्वायर को। तो हमारे पास क्या न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगा, न्यू इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा OD स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा OD स्क्वायर और क्या हो जाएगा माइनस में OE स्क्वायर और क्या हो जाएगा OF स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। राइट साइड में क्या बच जाएगा, राइट साइड में बच जाएगा हमारे पास AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और प्लस EC स्क्वायर। EC स्क्वायर यही हमको प्रूफ करना था। फिर सेकेंड में क्या प्रूफ करना है हमको, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर हमको प्रूफ करना है सेकेंड में। तो सेकेंड के लिए क्या करेंगे, चलिए देखिए सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे OE, यहाँ पे OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, इसको एक ग्रुप बना लेते हैं, इसको एक ग्रुप बनाएंगे और जितना भी पहले राइट वाला है उसको लेफ्ट में लाते हैं, यानी राइट में AF स्क्वायर है तो AF स्क्वायर लेफ्ट में आ गया, साइड चेंज कर रहे हैं AF स्क्वायर प्लस
बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर ओ ए स्क्वायर और ओ ई स्क्वायर को एक साथ हम रखते हैं, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। फिर इसी तरह से ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर को एक ग्रुप बना लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, और किसको किसको ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर को एक ग्रुप बना लेते हैं, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। चलिए इसको और आगे बढ़ा दीजिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। त्रिभुज में देखिएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर हो जाएगा, ए ई स्क्वायर। आइए दिखाते हैं, देखिए यहाँ ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ए आधार और ए लंब, तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर। वही हम लिख दिए हैं ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर, प्लस उसी तरह से सिमिलरली ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर क्या हो जाएगा सी डी स्क्वायर, और ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा बी एफ स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक दीवार है, दीवार होगा तो भूमि से सीधी खड़ी होगी, तो दीवार इस तरह का है, इसका लेंथ कितना है 8 मीटर। मान लेते हैं इस दीवार का नाम हमारे पास AO है, AO है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी इस दीवार से टिकाया जाता है, तो यहाँ सीढ़ी रख दीजिए, एक ईंट इस दीवार पे रहेगा और दूसरा ईंट पृथ्वी पे रहेगा। मान लेते हैं सीढ़ी है, सीढ़ी को क्या मान लेते हैं हम ए बी मान लेते हैं सीढ़ी को, तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा ये पृथ्वी है। तो बोल रहा है दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी दीवार का आधार यहाँ O है और सीढ़ी के निचली दूरी यहाँ B है, इसका दूरी हमको पता करना है कि ये कितना दूरी होगा, इसका मेजरमेंट हमको करना है। और सीढ़ी की लंबाई दे दिया है 10 मीटर, यानी सो सिंपल। यहाँ क्या हो जाएगा 90 डिग्री दीवार है तो सीधी खड़ी रहेगी पृथ्वी से, यानी ये 90 डिग्री पे रहेगी, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिए ये एक त्रिभुजाकार हो गया है, और त्रिभुज किस तरह का हो गया समकोण त्रिभुज, क्योंकि O पे 90 डिग्री बना रहा है AOB में। अब यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय डायरेक्ट लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा AB स्क्वायर 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, सबसे बड़ी होता है, तो उसका स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी OA स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। हमको निकालना है BO का मान निकालना है, BO कितना है, BO ही हमारा क्या है
दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी है और उसी को हमको फाइंड करना है, यानी बीओ फाइंड कर लें तो ये हमारा दूरी निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बीओ को राइट साइड में लाइए, बीओ ए स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। यहाँ से बीओ बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। ए बी कितना दिया है, 10 मीटर। 10 मीटर का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 100 वर्ग मीटर। और ओ ए स्क्वायर, ओ ए कितना है, 8 मीटर। 8 मीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 वर्ग मीटर, 64 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर से 64 मीटर स्क्वायर अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में 36 मीटर स्क्वायर। और 36 का रूट क्या होता है, 6 और मीटर स्क्वायर का मीटर, यानी वो भी हमारा क्या निकल गया, 6 मीटर, 6 मीटर निकल गया। यानी ओबी की लंबाई क्या हो गया, 6 मीटर। इसका मतलब दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी क्या हो गया, 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। ऊर्ध्वाधर में क्या होता है, सीधे ऊपर, यानी 90 डिग्री पे। पृथ्वी से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से। चलिए, खंबा का ऊंचाई कितना है, 18 मीटर है। तो यहाँ एक हम खंबा बना लेते हैं। चलिए, मान लीजिए हमारा खंबा है, इसका हाइट यानी ऊंचाई कितना है, 18 मीटर। इसको मान लेते हैं हम ओ बी। और मान लीजिए यहाँ पे तार हमको गड़ा जा रहा है पृथ्वी पे, कहीं ना कहीं पृथ्वी पे ही रहेगा तार का दूसरा खूंटी। और इसकी लंबाई कितना है, एक खंबे के एक छोर से पृथ्वी पे एक खूंटी से गाड़ा जा रहा है, यानी ए बी से आएगा और ए पृथ्वी तक आएगा, इस खूंटी तक। मान लेते हैं अगर एक खूंटी ए है तो ओ ए क्या हो जाएगा, हमारा धरातल यानी पृथ्वी हो जाएगा। यानी खंबे के आधार से और खूंटी के दूरी, ये हमारा ओ ए हो जाएगा। तार की लंबाई दिया है 24 मीटर और ओ ए हमको निकालना है, यही दूरी हमको निकालना है, किस दूरी पे इसको गाड़ा जाए ताकि तार सीधा तना रहे। यानी इसमें भी देखिए ओ ए बी में देखिए ओ क्या है, ओ पे समकोण बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब त्रिभुज ओ ए बी ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। जैसे ही ये समकोण त्रिभुज हुआ तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। यानी पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। चलिए, हमको निकालना है ओ ए का मान निकालना है कि ओ ए कितना है। तो ओ ए को राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ले आइए। ओ ए स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। यहां से हमारा ओ ए निकालेंगे तो ओ ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। चलिए, ए बी का मान कितना है, ए बी क्या है, तार की लंबाई है, यानी अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर, 24 मीटर का स्क्वायर। और ओ बी क्या है, खंबे की हाइट है, यानी खंबे की लंबाई यानी ऊंचाई हो गया। तो ये कितना है, 18 मीटर। तो 18 मीटर का स्क्वायर बराबर
24 मीटर का स्क्वायर माइनस 18 मीटर का स्क्वायर है, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 252 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 252 मीटर स्क्वायर। देखिए 24 स्क्वायर, यहाँ देखिए कैलकुलेट करके बता देते हैं कैलकुलेटर से। 24 अंडर रूट में क्या करना है, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, ये 15.87 हुआ। 15.87 मीटर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 15.87 लिखिए, या सीधे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन में नहीं लिखना है तो यहाँ से 252 को हम तोड़ सकते हैं, 6 गुने 6 गुने 7 मीटर स्क्वायर, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा 6√7 मीटर। ये क्या हो गया, 6√7 मीटर OA हो गया, और OA का मान हमको पता करना था। यानी खंभा से इतना दूरी पे हम तार को अगर गाड़ें तो ये तार हमेशा तना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। यदि 1.1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी। दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी हमको निकालना है, और डायरेक्शन का एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि दिशा को किस तरह से हम लोग दिशा का डायग्राम बनाएंगे, यानी दिशा को किस तरह से ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लीजिए दिशा में 4 दिशा हम लोग जानते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। मान लेते हैं हमारे पास चारों दिशा क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, एक दूसरे पे क्या होता है, लंब होता है। यानी ये कुछ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समान होता है। चलिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समान हम क्या करें, ये ड्रॉ कर लिए डायग्राम। इसमें सबसे ऊपर वाले इस वाले को हम नॉर्थ डायरेक्शन माने, उत्तर की ओर माने। ये उत्तर को नॉर्थ बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे एन लिख दिए। तो आप कहीं भी देखिएगा कि उत्तर के डायरेक्शन से पूरब का डायरेक्शन यानी ईस्ट का डायरेक्शन होता है, वो घड़ी के दिशा में होता है। तो घड़ी का दिशा किस तरह से चलता है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास घड़ी है, यहाँ एक इसका सुई है, तो किस तरह से चलेगा, कुछ देर के बाद यहाँ आ जाएगा। यानी इस रास्ते को फॉलो करते हुए ये बार बार घूमता रहेगा। इसको बोलते हैं घड़ी की दिशा। यानी नॉर्थ डायरेक्शन से उत्तर दिशा से पूरब दिशा हमेशा क्या होता है, घड़ी की दिशा में होता है। और दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री भी बनाते हैं, यानी 90 डिग्री पे होंगे एक दूसरे के। तो ये इसके जस्ट एक जो 90 डिग्री वाला जो ये जो दिखाई दे रहा है आपका भुजा, ये 90 डिग्री वाला भुजा, ये क्या हो जाएगा, ईस्ट यानी पूरब हो जाएगा। नॉर्थ से घड़ी की दिशा में क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा 90 डिग्री पे, तो ये हो गया ईस्ट। अब नॉर्थ के अपोजिट में क्या होता है, साउथ होता है, तो यहाँ साउथ रख लीजिए। और ईस्ट के अपोजिट में क्या होता है, वेस्ट होता है। पूरब के अपोजिट में क्या होता है, पश्चिम होता है, तो यहाँ वेस्ट हो गया। या डायरेक्शन वाइज आप कह सकते हैं अदम, अब पूरब के बाद क्या आता है, दक्षिण आता है। घड़ी की दिशा में चल जाइए, उसके बाद जो 90 डिग्री बनाएगा पूरब से वो क्या है, साउथ, वहीं साउथ मिल जाएगा। फिर यहाँ से आप वेस्ट चले जाइए घड़ी की दिशा में 90 डिग्री पे, तो ये वेस्ट निकल जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से डायरेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं।
क्वेश्चन बोल रहा है एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। उत्तर की ओर कितने से चाल से उड़ता है? 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। और दोनों कितने घंटे के लिए उड़े? तो इसमें दे रहा है 1.1/2 यानी 3/2 यानी 1.5 घंटे के लिए दोनों उड़े, एक साथ एक जगह से उड़े, अलग अलग दिशा में। तो यहाँ से हम आसानी से, अब हमको निकालना है दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला हम आसानी से निकाल, दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुने समय। यानी पहला हवाई जहाज को अगर हम ए माने तो ए के द्वारा 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय की जाएगी यह हमको प्राप्त हो जाएगा। यानी दूरी क्या हो जाएगा? ए की दूरी क्या हो जाएगा? दूरी किसका निकाल रहे हैं? पहला हवाई जहाज जिसको हम ए माने हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर हम जानते हैं 4 गुने समय। 4 गुने समय। चाल कितना दिया है पहला का? देखिए यहाँ 1000 किलोमीटर, 1000 यहाँ रख दीजिए, 1000 किलोमीटर गुने समय, समय कितना है? 1.5 घंटा यानी 1.5 आवर्स। और ये क्या है? किलोमीटर पर आवर है, तो पर आवर से आवर कट गया। 1.5 जब 1000 से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर। और एक किस डायरेक्शन में उड़ रहा है? उत्तर की ओर। यानी यहाँ से ये जो ए हवाई जहाज है वो उत्तर की ओर चला और कितना दूरी तय किया? 1500 किलोमीटर। मान लेते हैं यहाँ आके हमारा 1500 किलोमीटर हो गया, यहाँ पे ए है अभी। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 1500 किलोमीटर। कितना दूरी? 1500 किलोमीटर तय किया। उसी तरह से एक और हवाई जहाज है जो पश्चिम की ओर जा रहा है, कितने चाल से? 1200 किलोमीटर पर आवर। अब मान लेते हैं ये जो हवाई जहाज इसको हम बी मान लेते हैं, तो बी की दूरी कितना हो जाएगा? तो दूरी ऑफ बी, बी हवाई जहाज बराबर 4 गुने समय। चाल गुने समय। चाल कितना है इसका? 1200 किलोमीटर पर आवर। 1200 किलोमीटर पर आवर गुने समय कितना है? समय इसके लिए भी 1.5 घंटा है, तो 1.5 आवर। आवर से आवर कैंसिल आउट, ये हमारा कितना आ जाएगा? 1800 किलोमीटर। 1800 किलोमीटर पश्चिम की ओर यानी वेस्ट की ओर चल रहा है। तो यहाँ से चलते चलते ये 1800 किलोमीटर तो यहाँ के पहुँच गया। यहाँ पे क्या है? हमारा हवाई जहाज भी है। ये कितने दूरी पे है? 1800 किलोमीटर। और इसको हम लोग 0 मूल बिंदु माने हुए हैं। यहीं से चल रहा है प्रारंभ, यहीं से स्टार्ट, यहीं से कर रहा है। यानी ये एक्स में 0 से स्टार्ट करके 1500 तक किलोमीटर तक गया, और यानी नॉर्थ में 1500 किलोमीटर गया, फिर वेस्ट में भी क्या जा रहा है? 1500 किलोमीटर जा रहा है 0 से स्टार्ट करके, 1800 किलोमीटर जा रहा है। हमको निकालना है दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। दूरी क्या हो जाएगा? ए और बी के बीच के दूरी हो जाएगा, यानी ए से बी को जो मिला देंगे वहीं हमारा दूरी हो जाएगा। यानी ए बी का लेंथ ही हमारा क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। अब देखिए यहाँ क्या है? ये तो नॉर्थ जो दिशा है, जो उत्तर दिशा है, वो हमेशा क्या रहता है? उसका लाइन और पश्चिम दिशा का लाइन हमेशा एक दूसरे पे 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। यानी अगर इसको हम ये मूल बिंदु जो है इसको अगर हम ओ मान लें तो हमारे पास त्रिभुज ए ओ बी
एक समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज में क्या, ए बी इसका कर्ण हो गया, यानी कर्ण की लंबाई ही हमारा क्या हो जाएगा, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो आइए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जैसे लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारा, तो पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, और ए बी का मान हमको निकालना है, यानी ए बी क्या हो जाएगा, ए बी बराबर रूट अंडर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ओ ए का मान देखिए, ओ ए का मान कितना है, देखिए यहाँ पे ओ से ए 1500 किलोमीटर, यानी 1500 किलोमीटर का ए स्क्वायर है, और ओ बी कितना है 1800, ओ से बी 1800 किलोमीटर, यानी 1500 किलोमीटर का स्क्वायर प्लस 1800 किलोमीटर का स्क्वायर। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में 54940 किलोमीटर स्क्वायर, और इसका रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर, यानी ए बी का लेंथ कितना आ गया, 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर, यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या हो गया, 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है। कितने कितने मीटर की ऊंचाई है, 6 मीटर और 11 मीटर, तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, यहाँ इसको हटा दीजिए, ऊपरी सिरों के हटा दीजिए, तो क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब पूछ रहा है ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, तो यहाँ ऊपरी सिरों के बीच की दूरी नहीं देना चाहिए, इसका मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, इसको हटा दीजिए। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया, दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए मान लीजिए हमारे पास दो खंभा है इस तरह से, जो जमीन से खड़ा है, भूमि से। मान लेते हैं एक खंभा ए बी है, ये छोटा वाला खंभा, इसका ऊंचाई कितना दिया है 6 मीटर, और ये बड़ा वाला खंभा है हमारे पास। मान लेते हैं ये सी डी है, इसकी ऊंचाई कितना दिया है 11 मीटर, कितना दिया 11 मीटर, और इन दोनों के बीच की दूरी, ये जो धरातल है भूमि, इनके बीच की दूरी कितना है, दोनों खंभों के बीच की दूरी ही धरातल की दूरी हो जाएगा, यानी 12 मीटर दिया है तो यहाँ लिख देंगे 12 मीटर। पूछ रहा है इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, यानी ए से डी को जब हम मिलाएंगे तो ए डी का लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, ऊपरी सिरों के बीच की दूरी हो जाएगा। इसको निकालना है, इसको निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, ए बी का मान दिया है हमारे पास 6 मीटर और सी डी का मान दिया है 11 मीटर, यानी यहाँ से एक और हम काल्पनिक रचना कर दें और इस पॉइंट को मान लेते हैं ई, तो हमारे सी ई का मान कितना हो जाएगा, ए बी के बराबर, क्योंकि ये जो काल्पनिक हम रचना किए हैं ये भूमि से क्या है, समांतर है।
या इसको दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि ए बी से क्या है 90 डिग्री का कोण बना रहा है जो सी डी को ई पे मिल रहा है। तो ई सी का मान क्या हो जाएगा ए बी के बराबर, यानी ए बी 6 मीटर हो जाएगा। बच गया डी ई। टोटल सी डी का लेंथ जो है 11 मीटर है और ई सी कितना हो गया 6 मीटर, तो ई डी कितना हो जाएगा 5 मीटर, यानी ये लेंथ हमारा 5 मीटर हो गया। अब ए ई का लेंथ हमको पता करना है। देखिए ए ई का लेंथ क्या हो जाएगा बी सी के लेंथ के बराबर हो जाएगा। दोनों के बीच की दूरी, और दोनों के बीच की दूरी क्या है 12 मीटर, यानी ए ई क्या हो जाएगा 12 मीटर। आप त्रिभुज ए डी ई देखिए, ई पे क्या है यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, क्योंकि ये दोनों स्तंभ क्या है भूमि से ऊपर की ओर खड़े हुए हैं, यानी ये दोनों समांतर में खड़े हुए भूमि से 90 डिग्री पे। और ए ई क्या कर रहा है, ये 90 डिग्री यहाँ ए बी पे बना रहा है। इसका मतलब सी डी पे भी क्या बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। ये हो गया त्रिभुज ए ई डी, हमारा क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर बराबर डी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। ए डी का मान हमको निकालना है, यानी ए डी बराबर अंडर रूट डी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। डी का मान देखिए 5 है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, यानी 25 मीटर स्क्वायर। और ए ई का मान देखिए ए ई का मान क्या है 12 मीटर, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, यानी ए ई स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 मीटर स्क्वायर। 125 मीटर स्क्वायर और 144 मीटर स्क्वायर को जोड़िएगा तो हमारे पास आ जाएगा 169 मीटर स्क्वायर, 169 मीटर स्क्वायर। और इसका जब रूट लीजिएगा तो ये 13 मीटर आ जाएगा, यानी एडी कितना हो गया 13 मीटर। और एडी ही क्या था हमारा इन दोनों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी था, यानी ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या हो गया हमारा 13 मीटर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 13, एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है की भुजाओं सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु बी और डी स्थित है। सिद्ध कीजिए कि ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। चलिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज इस तरह का है, इस तरह है हमारे पास एक त्रिभुज, सी पे समकोण है बोल रहा है, यानी यहाँ सी क्या करेंगे 90 डिग्री बना देंगे। इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए। फिर बोल रहा है सी ए और सी बी, सी ए पर डी है कोई बिंदु, मान लीजिए यहाँ डी हो गया, और सी बी पर ई है, यहाँ मान लीजिए ई हो गया। तो हमको प्रूव करना है ए ई स्क्वायर, ए ई इसका स्क्वायर, यानी ए से ई को जोड़ दीजिए काल्पनिक लाइन से, प्लस बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर बी को डी से जोड़ दीजिए काल्पनिक लाइन से, बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, डी को ई से जोड़ दीजिए। चलिए देखिए अब त्रिभुज ए सी ई में देखिए, ए सी ई इस त्रिभुज में देखिए सी पे समकोण है, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा ए सी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर
बराबर AE²। इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। उसी तरह से त्रिभुज BCD में देखिए, इसमें BCD, इसमें भी क्या है, सी पे समकोण है, तो यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। यानी त्रिभुज किस में देखना है अब, त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, BC² प्लस CD² बराबर BD²। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर क्या आएगा, AC² प्लस CE² प्लस BC² प्लस CD² बराबर AE² प्लस BD²। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब देखिए, अब त्रिभुज CDE में देखिए, CDE, इसमें भी कोण सी क्या है, समकोण है, तो यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय हम लगा देंगे। चलिए देखिए, त्रिभुज CDE में क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से DE² बराबर CD² प्लस CE²। इक्वेशन 4, इसको मान लीजिए। अब त्रिभुज ABC में देखिए, ABC, इसमें भी कोण सी 90 डिग्री 90 डिग्री का है, यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। लगा दीजिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AB² बराबर AC² प्लस CB²। इसको इक्वेशन मान लीजिए 5। अब समीकरण 4 और 5 का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। लिख दीजिए यहाँ समीकरण 4 और 5 का मान, समीकरण 4 और समीकरण 5 का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, जैसे ही 4 और 5 का मान समीकरण 3 में रखेंगे, हमारे पास नया समीकरण क्या आ जाएगा, AB² प्लस DE² बराबर AE² प्लस BD²। यानी यहां से क्या आ जाएगा, AE² प्लस BD² बराबर AB²
ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, और यही हमको प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो चुका। क्वेश्चन नंबर 14, किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब बीसी को डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डीबी बराबर 3CD है। सिद्ध कीजिए कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए देखिए हमारे पास क्या दिया है, तो हमारे पास दिया है डीबी का मान। डीबी किसके बराबर है, दिया है डीबी बराबर 3CD। इसको इक्वेशन ए मान लीजिए कैपिटल। अब त्रिभुज एसीडी में देखिए, एसीडी डी पे क्या है, ये 90 डिग्री बना रहा है, यानी ये समकोण त्रिभुज है। इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज एसीडी में AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। यहां से AD का वैल्यू क्या आ जाएगा, AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर उसी तरह से त्रिभुज ABD देख लीजिए, ABD, इसमें क्या है, फिर D क्या है, 90 डिग्री है, यानी ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय फिर से लगा सकते हैं। अब त्रिभुज किसमें, ABD में पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। यहां से क्या कीजिएगा, यहां से AD स्क्वायर निकाल लीजिए। AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 दोनों में देखिए AD का मान दिया है, यानी समीकरण 1 और 2 से दोनों को बराबर कर देंगे, राइट साइड वाले को बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से AC स्क्वायर, यहाँ फर्स्ट में क्या हो जाएगा, फर्स्ट समीकरण से AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब देखिए, अब बोल रहा है 3CD बराबर BD है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 3CD बराबर BD, यानी A जो CD का मान है यहाँ और A BD का मान है। BD कितना गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है किसे, CD से। यानी CD को अगर 1 पार्ट माने तो BD क्या हो जाएगा, 3 पार्ट, यानी BC क्या हो जाएगा, टोटल मिलके 4 पार्ट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 4 पार्ट के बराबर है। चलिए देखिए, अब चूंकि समीकरण A में हम लोग क्या कहते हैं, 3CD बराबर BD। समीकरण A से क्या आ गया हमारे पास, 3
DC बराबर DB। मान लीजिए DC और BC का अगर हम रेशियो निकालें, DC बटा BC, तो BC कितना पार्ट था, 4 पार्ट, और DC कितना पार्ट है, 1 पार्ट, और DB कितना है, 3 पार्ट है। तो DC 1 पार्ट हो गया और BC कितना हो गया, 4 पार्ट। यानी इन दोनों का रेशियो DC बटा BC क्या हो गया, 1/4। दोनों का अनुपात क्या हो गया, 1/4। तो यहाँ से DC क्या निकल गया हमारा, यहाँ से DC आ गया BC/4। उसी तरह से देखिए DB जो है 3DC के बराबर है, तो DB का भी मान हम BC के टर्म में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से उसी तरह से DB बराबर क्या है, 3DC है, और DC का मान यहाँ निकाल सकते हैं, निकाले हैं BC/4, तो DC के जगह पे रख दीजिए। यानी क्या हो जाएगा, ये 3BC/4, ये DB का मान हो जाएगा। अब इन दोनों के मान को हमको समीकरण 3 में रख देना है। चलिए, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो AC² हमारा क्या हो जाएगा, AC² माइनस DC का मान देखिए यहाँ पे, DC का मान BC/4 है, यानी यहाँ से आ गया BC/4, और इसका स्क्वायर बराबर AB² माइनस DB²। DB का मान यहाँ देखिए 3BC/4 है, 3BC/4 का स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करके आगे बढ़ाइए, एक्सपेंड करके आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AC² माइनस BC² बटा 16 बराबर AB² माइनस 9BC² बटा 16। अब BC² को एक जगह लाइए। चलिए, तो यहां से क्या निकल जाएगा हमारे पास, AC² माइनस AB² माइनस AB², और BC² बटा 16 जो ये माइनस में है, राइट साइड में इसको भेज दीजिए, ये प्लस में बदल जाएगा, माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा, तो BC² बटा 16 हो जाएगा, माइनस 9BC² बटा 16 हो जाएगा। चलिए, इसको और आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ से निकल जाएगा हमारा AC² माइनस AB², 16 का LCM ले लीजिए, यानी BC² माइनस 9BC²। अब 16 से डिवाइड है यहाँ, तो दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 से। जैसे ही 16 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, 16AC² माइनस 16AB² माइनस 8BC²। अब 8 से कट जाएगा, तो 8 से कटा दीजिए, दोनों साइड में 8 से डिवाइड कर दीजिए। 8 से जैसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2AC² माइनस 2AB² बराबर माइनस BC²। माइनस 2AB² को राइट साइड में भेज दीजिए और माइनस BC² को लेफ्ट साइड में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2AC² प्लस BC² बराबर 2AB²। अब इसका साइड चेंज कर दीजिए, जैसे ही साइड चेंज कीजिएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2AB² बराबर
2ac² प्लस bc², ये हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 15, किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बीडी बराबर 1/3 बीसी। सिद्ध कीजिए कि 9AD² बराबर 7AB² है। तो मान लेते हैं हमारा एबीसी त्रिभुज इस तरह का है। ये शीर्ष ए हो गया, ये बी शीर्ष हो गया और ये सी हो गया। एक बिंदु डी है बीसी पे, मान लेते हैं यहाँ डी है। क्या बोल रहा है? बीडी यानी इसका जो है मान वो बीसी के 1/3 के बराबर है, यानी BC/3 के बराबर है। तो मान लेते हैं इस समबाहु जो त्रिभुज है उसका भुजा क्या है? ए है, ए। और ए से बीसी पर एक लंब डाल देते हैं, रचना कर देते हैं। ए से बीसी पर एक लंब ए ही डाल दिए। चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है और लंब डाले हुए हैं, शीर्ष से शीर्ष लंब है बीसी पर, तो बीसी को क्या करेगा? 2 भाग में डिवाइड करेगा, यानी सीई का मान क्या हो जाएगा? A/2 और बीई का मान भी क्या हो जाएगा? A/2। त्रिभुज एबीसी में देखिए, त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है हमारे पास? एबीसी में त्रिभुज क्या हो जाएगा? त्रिभुज एबीसी में बीई बराबर ईसी बराबर A/2 हो जाएगा। यानी AC², अगर त्रिभुज अब AEC में अगर हम देखें, अब किस त्रिभुज का बात कर रहे हैं? AEC का। त्रिभुज AEC में, AEC में C क्या है? 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री बनाता है। समबाहु त्रिभुज है, यहाँ क्या होगा? 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि शीर्ष लंब डाले हुए हैं हम लोग। तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, यानी इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? AC² बराबर AE² प्लस EC²। यहाँ से AE² निकल जाएगा। AE² बराबर क्या हो जाएगा? AE² बराबर AC² माइनस EC², यानी यहाँ से AE का मान क्या आ गया? AE बराबर √AC² माइनस EC²। AC का मान हमारे पास है, AC एक भुजा है ABC का, और भुजा का मान हम लोग माने हैं A, यानी √ क्या हो जाएगा? A² माइनस EC देखिए यहाँ EC का मान दिया है, EC और BE दोनों का मान A/2, क्योंकि ये समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक A। तो A/2 और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? A²/4। A² में से A²/4 घट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? √3 A²/4। इसका मान कितना आ जाएगा? A√3/2।
ये हमारा ए ई का मान आ गया। अब और क्या दिया है, और दिया है बी डी का मान 1/3 BC है। चलिए बी डी का मान कितना दिया है, लिखेंगे दिया है कि बी डी बराबर 1/3 BC। BC एक ABC का भुजा है, और भुजा का हम मान लिए हैं लेंथ A, यानी ये क्या हो गया A/3। चलिए उसी तरह से DE क्या हो जाएगा, यहाँ DE बराबर क्या हो जाएगा BE माइनस BD। BE क्या है, BE का मान A/2 है, और माइनस BD, देखिए BD यहाँ निकाले हैं A/3, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास DE का मान आ जाएगा A/6 आ जाएगा। और त्रिभुज ADE में देखिए ADE या इस तरह का, जैसे डी को मिला दीजिए। ADE में देखिए ई पे क्या है, ये समकोण है, 90 डिग्री बना रहा है, यानी इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ADE में त्रिभुज ADE में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, AD² बराबर AE² प्लस DE²। यहां से आ जाएगा AD² AE का मान क्या था हमारे, निकाले थे A√3/2 और इसका स्क्वायर प्लस DE का मान क्या है, यहाँ आया देखिए DE का मान A/6 और इसका स्क्वायर। इसको सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा AD² बराबर क्या आ जाएगा, AD² बराबर आ जाएगा 7/9 A², यानी AD² बराबर 7/9, और ये क्या है, कोई एक भुजा है, जैसे त्रिभुज ABC का कोई एक भुजा है तो एक जगह पे हम AB लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे AB, और ये स्क्वायर में है तो AB² हो गया। अब 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों ओर, तो आ जाएगा हमारे पास 9AD², 9AD² बराबर 7AB²। यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 16, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज ABC इस तरह का है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अब यहाँ से एक शीर्ष लंब भी डालिए, क्योंकि भुजा और शीर्ष लंब में हमको रिलेशन बताना है। चलिए शीर्ष लंब डाल दिए, यहाँ पे AE हो गया, ये शीर्ष से BC पे लंब डाल दीजिए AE, ये क्या हो जाएगा, यहाँ 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री का निर्माण करेगा, क्योंकि शीर्ष लंब है वो भी समबाहु त्रिभुज में। मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, उसका भुजा A है, तो शीर्ष लंब क्या करेगा, BC को 2 भाग में बराबर भागों में बांट देगा, यानी BE क्या हो जाएगा,
a बटा 2 और EC क्या हो जाएगा a बटा 2। तो हमको प्रूफ करना है भुजा के वर्ग का तिगुना, भुजा के वर्ग का तिगुना यानी 3, भुजा क्या माने हैं a माने हैं तो 3a स्क्वायर एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। शीर्ष लंब क्या है AE है तो इसके वर्ग के 4 गुना यानी 4AE स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है, दिया यहाँ समबाहु त्रिभुज। अब भुजा मान लिया है A और शीर्ष लंब क्या है AE, तो यहाँ से क्या आ जाएगा BE बराबर EC बराबर BC बटा 2। तो BC का मान A है तो इसका मान क्या हो गया a बटा 2 हो गया। अब त्रिभुज ABE में देखिए यहाँ पे E जो कोण है ये 90 डिग्री का है, दोनों ओर क्या बनाएगा इधर भी और इधर भी दोनों 90 डिग्री बनाएगा यानी एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर देंगे, किसमें त्रिभुज ABE में। क्या लिखेंगे त्रिभुज ABE में AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। AB स्क्वायर, AB क्या है एक भुजा है जिसको हम A माने हैं यानी A स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर, AE शीर्ष लंब है AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, BE क्या है a बटा 2 है, a बटा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर बटा 4। चलिए यहाँ से a स्क्वायर बटा 4 लेफ्ट साइड में लाइए, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा 4 बराबर AE स्क्वायर। चार से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों ओर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा 4 AE स्क्वायर। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बटा 4 AE स्क्वायर। प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज ABC में AB कितना दिया है 6√3 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर और BC क्या है 6 सेंटीमीटर। तो कोण B के बारे में हमको बताना है कि कोण B कितने डिग्री का होगा। चलिए मान लीजिए हमारे पास ये त्रिभुज ABC इस तरह का है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। AB दिया है 6√3 सेंटीमीटर, BC दिया है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए BC 6 सेंटीमीटर और CA कितना है 12 सेंटीमीटर, CA कितना है 12 सेंटीमीटर हो गया। चलिए क्या क्या दिया है लिख देते हैं। दिया है कि AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर। चलिए AB का स्क्वायर करके देखते हैं क्या आ रहा है।
ए बी के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6√3 का स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा 108 के बराबर हो जाएगा। ए सी का स्क्वायर करते हैं, ए सी का स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर 144, 12 12 144। फिर बी सी का स्क्वायर करते हैं, बी सी का स्क्वायर क्या है मीन्स 6 का स्क्वायर यानी 36। यहां से देखिए ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर जोड़ दिया जाए, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर जोड़ दिया जाए तो ए सी का स्क्वायर 144 के बराबर आ जाता है। यानी क्या हुआ यहाँ से हो गया हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। यहाँ देखिए ए बी क्या है एक भुजा है, बी सी भी एक भुजा है और ए सी भी एक भुजा है, यानी त्रिभुज ए बी सी का ये तीनों एक एक भुजा है। यानी एक भुजा ए सी स्क्वायर जो है वो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो त्रिभुज है वो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है, त्रिभुज एबीसी। इसका मतलब ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और भुजा एसी क्या है इसका, भुजा एसी देखिए यहाँ पे एसी ये कर्ण है, यही कर्ण है। तो इसी भुजा के जो सम्मुख कोण होता है वो समकोण होता है, यानी इस भुजा का सम्मुख कोण क्या है बी है, यानी बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज एबीसी पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है, पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है। इसलिए त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। जिसका कोण बी कोण बी समकोण है। समकोण है, जब समकोण है तो क्या हो गया कोण बी 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी। देखिए यहाँ सी क्या बोल रहा है 90 डिग्री, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।